हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम ट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षाएं 2024 की एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों के लिए भौतिक विज्ञान में हमने पिछला वीडियो में हमने आपको यांत्रिकी में ऊर्जा के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं विद कंसेप्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें, हमने अब तक 300 प्रश्न कंप्लीट किए हैं पिछले वीडियो में। आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग 325 तक प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ पर आपके फिजिक्स सब्जेक्ट की या इस वीडियो में करवा रहे हैं। आपकी इसी तरह केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपकी स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस सीरीज इस तरह प्रीवियस ईयर की आएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, आज का ये पहला प्रश्न है 301 नंबर। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक वेग के कितना गुना हो जाएगी। एन का मान बताइए कितना होगा। 3 होगा, 4 होगा, 1/2, 6। एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग जल्दी से उत्तर बताएंगे कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो देखो, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही निकलेगा। 4 गुना हो जाएगी। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु की मान लें द्रव्यमान है, ठीक है, और उसका वेग भी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv² होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसके वेग को दोगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये वेग है, इसको क्या करें, पहले थी v, ठीक है, उसके क्या यहाँ पर 2v हो गई। ठीक है, दोगुना कर दिया तो यहाँ पर b का मान यहाँ पर क्या होगा, 2v हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2v तो अपन इसका वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा और b²। अब ये इसके बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी के, तो यहाँ पर कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन था 4, यहाँ पर सबका सही उत्तर निकलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है आपकी स्क्रीन पर 302 नंबर। यहाँ पर किसी तने हुए रबर बैंड की किस प्रकार में की ऊर्जा होती है। तने हुए, कोई आपका देख, मान लीजिए इस तरह से आपका रबर है और आपने इस तरह से उसको खींच कर रखा है, तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी। रासायनिक होगी, स्थितिज होगी, गति ऊर्जा होगी और आपकी डी ऑप्शन ऊष्मीय ऊर्जा होगी। बताएंगे कौन सा उत्तर सही होगा, जल्दी से उत्तर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आपको उसने पकड़ कर यहाँ पर रखा हुआ है। जब उसको आप छोड़ दोगे तो ये वापस आएगी, तो किसमें, गति में हो जाएगी, तो उसमें तब उसमें गति ऊर्जा होगी। अभी यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है, खिंची हुई, तनी हुई है, तो उसमें कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। इससे पहले आप अपने यहाँ पर कंसेप्ट को समझिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा को उस वस्तु की निकाय, ठीक है, क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर mgh। क्या होती है, mgh। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट में क्या दिया था, तने हुए जो आपका रबर बैंड है वो वहाँ पर क्या है, सामान्य स्थिति में ना होकर कैसी हुई है, वह तनी हुई है। इस वजह से उन्हें क्या है, गतिज ऊर्जा है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर उसी का ये प्रश्न यहाँ पर क्या है, खिंची हुई है। उसमें प्रश्न क्या पूछा था, तनी हुई है। यहाँ पर देखिए खिंची हुई रबड़ की किस प्रकार की ऊर्जा होगी। 300 यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, आप लोग उत्तर बताएंगे। इसका जल्दी से उत्तर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए अब 304 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इसमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन शक्ति, सी ऑप्शन वेग और डी ऑप्शन गति। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से इसका उत्तर बताएं। किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। तो किसे नहीं किया जाता है, ऊर्जा को ना तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे क्या है, नष्ट किया जा सकता है।
चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो क्वालिटी हमारी और हमारी प्रश्नों को आपको समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर है आपकी स्क्रीन पर 305 नंबर। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, प्रारंभिक मान का कितना 256 गुना हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग बताइए। प्रारंभिक मान का 8 गुना, प्रारंभिक मान का 16 गुना, प्रारंभिक मान का के समान होगा, प्रारंभिक मान के 32 गुना। बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पर सही उत्तर होगा। जल्दी से इसका उत्तर बताइए सॉल्व करके। तो हम पर सही उत्तर यहाँ पर निकल जाए इसका बी ऑप्शन। कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगी। कितनी 16 गुना हो जाएगी। चलिए इसको यहाँ पर देखिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक गति ऊर्जा की बात करें तो क्या होती है 1/2 mv² होती है। ठीक है, जब उसे परिवर्तित कर दी गई तो कितनी 56 गुना हो गई। इसकी क्या हो गई 56 गुना। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर देखिए 1/2 mv² ये होता है। इसको b1 मान लें, यहाँ पे 1/2 से हम 1/2 mv हम कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तित वेग क्या होगा b1² 256 v²। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट यहाँ से ले लीजिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट इस तरफ लीजिए और इसका रूट इस तरफ लीजिए। तो यहाँ पर b1 आ गया और इसका हम लेंगे तो यहाँ पर 16v आ गया। ठीक है, अब 16v यहाँ पर b1 का मान आ गया। अब परिवर्ती संवेग क्या होगा p बराबर क्या होगा p बराबर mv1 क्या होगा mv1। ठीक है, अब यहाँ पर b1 का मान रखिए कितना होगा। b1 का मान रखेंगे तो यहाँ पर 16 m और b mb। अब ये यहाँ पर mb यहाँ पर p किसके बराबर है संवेग के, तो यहाँ पर 16p हो जाएगी। p यहाँ पर p1 होगा तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगी। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगी। कितनी प्रारंभिक मान की 16 गुना। ठीक है, परिवर्ती संवेग आपका। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही था। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 306 नंबर। किसी वस्तु द्वारा स्थिति और विन्यास के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ये अपने पिछला कंसेप्ट पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा गतिज ऊर्जा सॉरी स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी स्थितिज ऊर्जा। एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्या था स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर है 307 नंबर। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा 1/2 mv², mgh, mb, me। बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1/2 mv²। ये क्या होती है आपकी स्थिति ऊर्जा u के बराबर। ये होता है f बराबर me। ठीक है, मास इंटू आपका क्या हो जाए एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा संवेग p बराबर ठीक है mb। तो आपके चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर है आपका 308 नंबर। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v वेग के साथ ठीक स्थानांतरित होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा k है। ठीक है, वेग को क्या करते हैं दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यहाँ पर k/2, 2k, 4k और k/4। बताएंगे एलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न पूछा गया था। आप लोग इसका जल्दी से सॉल्व करके उत्तर बताइए। जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा। कितनी हो जाएगी 4 गुना। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया गया गतिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 mv होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गति को कितना 2 गुना कर दो। गति को यहाँ पर 2 गुना, ये b है इसको क्या कर दो 2v कर दो, 2 गुना कर दो इसको। तो यहाँ पर 1/2v इसको कर दो तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगी। कितनी 4 गुना हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी 4 गुना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 309 नंबर। किसी संकुचित स्प्रिंग के सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है किसी संकुचित यानी कि उसके स्प्रिंग को पहले ये फैला हुआ था इसको एक साथ इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, संकुचित यानी सकोड़ दिया स्प्रिंग को। ठीक है, तो सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण उसमें क्या होगी बताएंगे क्या होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या होगी इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी क्योंकि उसे
सकोड़ दिया गया है, ठीक है, उसे क्या कर दिया, सकोड़ दिया गया, उसे छोड़ देंगे तो स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो पर कौन सा ऑप्शन सही है, स्थितिज ऊर्जा। इसमें सकोड़ने पर संकुचित स्प्रिंग में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 310 नंबर। जब बंदूक की गोली चलाई जाती है तो उसका संभवित गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, बताएंगे। जब बंदूक की गोली चला दें तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, यानी स्थित ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, बताएंगे उत्तर कौन सा सही है। ये गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। एलपी टेक्नीशियन 2018 में प्रश्न ये पूछा गया था, जल्दी से उत्तर बताएं। तो वहाँ पर सही उत्तर निकल जाएगा क्या, गतिज ऊर्जा, वह गति में हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या है, बंदूक से, ये आपकी बंदूक है, ठीक, जैसे ये स्प्रिंग, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो पहले ये यहाँ पर गति में, जैसे ही इसमें हम बल लगाएंगे तो ये आपकी क्या है, गति में हो जाएगी। गति गति का कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा, क्या होती है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, इसका क्या कंसेप्ट है। तो जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, के बराबर 1/2 mv²। क्या होता है, के बराबर 1/2 mv²। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करिए, नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि आप इसको रिवीजन के तौर पर देख पाएंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपका 311 नंबर। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की क्या है, गेंदें की गतिज ऊर्जाएं समान है। उसकी क्या है कि गेंदें यहाँ पर का द्रव्यमान अलग अलग दिया है, ठीक है, और गतिज ऊर्जाएं कैसी हैं, समान है। तो हम पर संभावना है कि कौन सी गेंद है वो सबसे तेज तेज यहाँ पर गति कर रही है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका है, गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती। और बी ऑप्शन है, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चलेगी, दोनों गेंदें समान गति से चलेंगी। और डी ऑप्शन होगा, 10 kg वाली जो गेंद है वो तेजी से चलेगी, बताएंगे। एलपी 2018 का प्रश्न ये पूछा गया था। आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। इसको सॉल्व करिए आप लोग। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर सही उत्तर निकलेगा बी आंसर। 5 kg वाली जो गेंद है, 5 किलोग्राम वाली गेंद है वो तेज़ी से चलेगी, ठीक है, तेज़ी से चलेगी। क्यों चलेगी, चलिए इसका यहाँ पर कंसेप्ट समझिए। देखिए दोस्तों, m1 द्रव्यमान वाली छोटी गेंद का वेग v1 मान लीजिए, और m2 बड़ी गेंद का 10 kg और उसका v2 वेग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2 गतिज ऊर्जा समान है, 1/2 m1 और v1 इक्वल टू m2 और v2 स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर लगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए m1 का द्रव्यमान 5 है, ठीक है, अब v1 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट लें तो ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर 10 v2 यहाँ पर कट जाएगी 5 से 2। अब यहाँ पर क्या है कि पहली जो आपकी पहली गेंद उसका ये दूसरी गेंद है उसका ये दोगुना है, कितना है, तो 5 kg वाली जो इस्पात की गेंद है वो 10 kg के इस्पात की गेंद से दोगुना दोगुना यहाँ पर गति करेगी, कौन, 5 kg वाली, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है आपकी स्क्रीन पर 312 नंबर। स्थिति और या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी, बताएंगे। स्थिति और आकार से परिवर्तित के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहेगी, आप जल्दी से इसको उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, क्या होगा, स्थिति ऊर्जा आपका सही उत्तर होगा। आपको हमारी वीडियो क्वालिटी और हमारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इसी तरह आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अब देखिए प्रश्न नंबर है 313 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होगी, जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग जल्दी से उत्तर बताइएगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर बी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। किसकी? यांत्रिक ऊर्जा की। ठीक है, आप लोग याद रखिए, आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या क्या यहाँ पर कंसेप्ट दिया है, इसका कंसेप्ट समझिए क्या है। किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को उस यांत्रिक प्रणाली के अवयवों की क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एम ई बराबर के ई और यू ई आपका हो, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 314 नंबर। एक खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में। एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग जल्दी से उत्तर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपकी जैसे कि उसको, ये आपका धनुष है, ठीक है, ये आपका धनुष है, ये आपका तीर है, ठीक है। जैसे छोड़ते समय, ठीक है, जो गतिज स्थित ऊर्जा है, जैसे कि इसको खींच करके अभी रखा है, अभी इसको खींच कर रखा है, ठीक है। जब जिसे छोड़ देंगे तो ये किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? किस में होगी? गति में ये हो जाएगा, तो गति में हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, उसमें कौन गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो आपका भी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर आप लोग इसका कंसेप्ट समझिए क्या है। जब तक की डोरी तनी होती है तब तक धनुष की विशेष स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, धनुष की डोरी को छोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे ही उसकी धनुष की जो डोरी है उसको क्या छोड़ देंगे, तो जो तीर में गतिज जो ऊर्जा है वो यहाँ पर तीव्र गति से आगे बढ़ जाएगी। इस वजह से इसमें स्थित ऊर्जा यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर आपका कंसेप्ट दिया है, स्थित ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पर समझ में आया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है आप 315 नंबर। देखिए, इनमें से कौन सा स्थित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बताइए। एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, उठाया हुआ हथौड़ा, एक बांध में संचित किया गया जल। बताएंगे कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है। स्थित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन सा ऑप्शन स्थित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? बी आंसर नहीं है। बहता हुआ जल में कौन सी होती? गतिज ऊर्जा होती। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, आप लोग याद रखिए। बाकी इनमें तीनों ऑप्शन क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, तो ये ऑप्शन आपका बी आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। तो किसी वस्तु, कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, अपनी एक विशेष स्थिति पोजीशन के कारण उसमें ऊर्जा निहित होती है, उसे क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया था स्थिर स्प्रिंग में, कंप्रेस्ड जो स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को क्या कंप्रेस कराया हुआ था, ठीक है, उसके यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी? स्थिति ऊर्जा उठे हुए हथौड़े में, जैसे कि आपने हथौड़ा है उसको यहाँ पर उठा लिया, अब ये उठे हुए हथौड़े में क्या होगी? स्थिति ऊर्जा होगी। जैसे उसको छोड़ दोगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, इसी को क्या कहें? स्थिति ऊर्जा कहती है। बाकी यहाँ पर बहते हुए जल में क्या थी? गतिज ऊर्जा थी। क्या थी? गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये पानी के गति में है, तो गति से उत्पन्न क्या होती? गतिज ऊर्जा। चलिए यहाँ पर आप लोग ये कंसेप्ट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्थित ऊर्जा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, ठीक है, और कंडक्टिव एनर्जी क्या होता है? 1.2 mv²। यहाँ पर आप लोग नोट भी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो क्वालिटी, आपके प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर है 216 नंबर। यहाँ पर देखिए, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होगी? क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा, घर्षण बल होता है, केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताएंगे। जब पहाड़ से कोई पिंड है वो गिर रहा है, या पहाड़ से पत्थर गिर रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? जल्दी से बताएं। तो पर आपका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। जब क्योंकि उसमें क्या है, देखिए पहले उसमें ये आपका पहाड़ है, ठीक है, इसमें ये आपकी ऊंचाई हो गई, ऊंचाई तो हो गई इसमें। अब यहाँ पर ऊंचाई तो एच mgh भी हो जाएगी, mgh हो गई, ठीक है। अब गति, अब जो यहाँ से नीचे आएगी, गति में यहाँ से ऐसे नीचे आएगा तो गति में आएगी, तो गति ऊर्जा हो गई।
तो दोनों इसमें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पर कंसेप्ट है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, ठीक है, उस गति के कारण उस वह किसे क्या गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर स्थित ऊर्जा यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊंचे यहाँ पर देखिए, ऊंचाई से गिरते हुए वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा दोनों में कोई प्रकार यहाँ पर ऊर्जा होगी। कैसी, दोनों प्रकार की यहाँ पर ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है आपका 317 नंबर। मास m यानी कि द्रव्यमान m के साथ चलती हुई एक वस्तु गतिज ऊर्जा कितनी है, के ई, काइनेटिक एनर्जी का मूल्य क्या होगा जब वेग उसका v1 है तो v2 कर दिया जाए, v1 पहले था और उसका v2 कर दिया जाए, तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। ये इस तरह के प्रश्न हमने पिछले कंसेप्ट में आपके कराए हुए हैं, तो आप लोग इसका कमेंट में इसका उत्तर बताइएंगे। किसमें, कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट में बताइए, यहाँ पर आप लोग सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना 4 गुना हो जाएगी, पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 318 नंबर। 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड v1 प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, प्रारंभिक वेग से 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो यहाँ पर 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान आपको 10 लेना है, आप लोग इसका जल्दी से उत्तर बताइए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर फेंका जाता है। कैसे ऊपर फेंका जाता है, तो 20 मीटर पर प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंकी जाती, प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड तक गतिज ऊर्जा बताएंगे कितनी होगी। जल्दी से इसका उत्तर बताइए सॉल्व करके। 0 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब 0 कैसे होगा, चलिए इसको यहाँ पर समझिए। देखिए दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, बी बराबर यू प्लस जी टी, पर यहाँ पर जी टी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग उसने कितना दिया था, u बराबर 20 दिया था, t यहाँ पर समय 2 है, g का मान 10 क्योंकि मैंने बताया था। अब ये फार्मूला लगा दिए, b बराबर क्या होता है, u माइनस जी टी, यहाँ पर फार्मूला लगाई तो प्रारंभिक वेग 20 है और यहाँ पर g का मान 2 इंटू 10 हो जाएगा, टाइम 2 हो गया 10, जी का मान माइनस के 20, यहाँ पर घटाएं तो आपके यहाँ पर क्या होगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर वेग ही यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, 0। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 319 नंबर। 5 मीटर पर सेकेंड गतिशील 2 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। बताएंगे आप लोग। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए 1/2 MB वाला फॉर्मूला लगा तो 1/2 MB स्क्वायर वाला, तो अब यहाँ पर देखिए इसका 1/2 यहाँ पर m का मान 22 दिया है, ठीक, इंटू 5 का यहाँ पर वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 11। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर निकल के आ जाएगा। कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आया, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 MB स्क्वायर, और यहाँ पर आपका यह दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर कर सकिए, आपका कौन सा ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका 275 जूल आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब देखिए ये आपका अलग नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। गिरते हुए नारियल में कौन सी यहाँ पर ऊर्जा हो, गिरते हुए नारियल में। आप सोच समझ के उत्तर बताएंगे कौन सा सही है। नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में बताएंगे कौन सी ऊर्जा होगी, उत्तर बताइएगा। तो यहाँ पर कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। आपका ऑप्शन ही केवल इसमें गतिज ऊर्जा दिया है, तो आप गतिज ऊर्जा उत्तर लगाइए, आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, आपका ये कंसेप्ट दिया है। देखिए दोस्तों क्या होता है, 1/2 MB स्क्वायर होता है। ठीक है, ऊंचाई से गिरते हुए या बहते हुआ पानी, ठीक, बहती हुई हवा, ठीक है, घूमता हुआ पहिया, ये क्या होगी, समय में गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर है
321 नंबर, 11 केजी की एक वस्तु, 11 केजी यानी 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड ऊंचाई पर, इसमें निहित ऊर्जा बताएंगे। जी का मान आपको 9.8 लेना है, आप लोग इसका बताइए। तो यहाँ पर ऊर्जा कौन सी mgh वाई लगा दी, तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर उत्तर ए ऑप्शन सही निकल के आ जाएगा। कौन सा ए, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, u बराबर mgh, कौन सा लगेगा, u बराबर mgh। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका u बराबर mgh लगाएंगे और यहाँ पर m का मान कितना दिया 11, 9.8 g का मान है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 539 जूल आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 322 नंबर। 14 केजी वस्तु, 14 केजी की वस्तु है जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई तक यहाँ पर फेंकी जाती है तो आप लोग ऊंचाई तक स्थिर ऊर्जा बताएंगे। जी का मान आपको 9.8 लेना है। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में आप लोग इसका उत्तर बताएंगे, इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके 686 जूल आपका उत्तर सही होगा, पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 323 नंबर। 15 केजी की वस्तु है 10 मीटर ऊंचाई तक फेंकी जाती है, निहित ऊर्जा जी का मान आपको 10 लेना है। ये इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए, आप लोग इसका भी आप लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे, सॉल्व करके बताइए। ठीक है, आपको यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए, आपके 15 जूल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, आप देखिए प्रश्न नंबर है यहाँ पर 325 नंबर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा यहाँ पर दी गई 220 जूल दी गई, इसका द्रव्यमान कितना है 15 केजी, तो वेग यहाँ पर बताना है कितना आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व करके आप लोग देखेंगे तो आपका 4 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करिए क्या होगा। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा 120 दी गई, द्रव्यमान इतना है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा 120 हो गई 1/2 m, m का मान कितना 15 केजी और बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर का मान देखिए इसको क्या होगा, तो यहाँ पर 120 इंटू 2, ठीक है, बटे यहाँ पर 15 नीचे आ जाएगा और बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए, इसको काट लीजिए, 15 3 3 पचे 15 हो गया और 3 चौको 12 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 16 यानी कि 4 आपका यहाँ पर मीटर पर सेकंड उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए वीडियो का अंतिम प्रश्न है 325 नंबर पर। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से गति कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु का गति ऊर्जा क्या होगी, वस्तु गति ऊर्जा बताइए। आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा उत्तर सही है। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 480 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो का अंतिम प्रश्न था, इसको सॉल्व करेंगे तो कनेक्ट एनर्जी 1/2 mv², एम का मान और बी का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व करें तो 480 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपको प्रश्न समझ में आए तो आप लोग बताइए आप लोगों ने कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं, 25 में से आपने कितने प्रश्न सही किए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, और अगेन ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए।